शांतिनगर गांव में माखनलाल और राधा देवी का छोटा सा घर था। लेकिन उनके बेटे अमित और बहू नेहा की नजर हमेशा घर और जमीन पर रहती थी। नेहा राधा देवी से आए दिन झगड़ा करती थी और अमित हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता था। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, हम कब तक इनके बुढ़ापे का बोझ उठाएंगे? बंटवारा करो और इस घर से इन्हें बाहर निकालो। अमित ने भी कठोर होकर अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, बाऊजी, माँ, अब इस घर में सिर्फ एक ही मालिक रहेगा। आप लोग अपना सामान पैक कर लो। राधा देवी और माखनलाल ये सुनकर टूट गए। राधा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए हम जा रहे हैं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। माखनलाल ने केवल अपनी लाठी उठाई और राधा देवी के साथ घर से निकल पड़े। गांव के लालची लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर माखनलाल और राधा देवी किसी से कुछ नहीं बोले। उन्होंने गांव की सीमा पार की और सोचा कि शहर जाने से अच्छा है कि कुछ दिन जंगल के पास बनी एक पुरानी धर्मशाला में रहा जाए। वे दिन भर चलते रहे। सूरज ढलने लगा था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। थकान और अपमान से राधा देवी रोने लगीं। माखनलाल ने उन्हें धीरज बंधाया। राधा, हिम्मत रखो, भगवान सब देखता है। रात होने से पहले ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, जहां दूर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बहुत कमजोर और बूढ़ी महिला जमीन पर बैठी थी। उनके होंठ सूखे थे और वह धीमी आवाज में कह रही थी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। माखनलाल और राधा देवी खुद प्यासे थे, लेकिन बुढ़िया की हालत देखकर उनकी दया जागी। राधा देवी ने अपने पास रखा बचा खुचा थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और फौरन जाकर खुद बुढ़िया को पिलाया। पानी पीकर बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने राधा देवी को देखते हुए कहा, बेटी, आज तुम दोनों ने अपनी प्यास से ज्यादा मेरी प्यास की चिंता की। तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। बुढ़िया ने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी मटमैली रंग की पोटली निकाली और राधा देवी को देते हुए कहा, ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी भेंट है। इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम दोनों सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाओ और रात न हो जाए। इतना कहकर वो बुढ़िया अचानक हवा में जैसे गायब हो गई। माखनलाल और राधा देवी डर गए, लेकिन उन्हें बुढ़िया की बातें याद थीं। वे दोनों पास की धर्मशाला पहुंचे और रात होने का इंतजार करने लगे। रात के गहरे अंधेरे में माखनलाल ने डरते डरते पोटली खोली। राधा देवी और माखनलाल दोनों दंग रह गए, क्योंकि पोटली के अंदर कई बेशकीमती हीरे थे। ये हमारे दयालुता का फल है। उस बुढ़िया के रूप में भगवान ने हमें वरदान दिया है। अगले ही दिन माखनलाल और राधा देवी उन हीरों में से कुछ बेचकर गांव के पास एक बड़ा और बहुत सुंदर नया घर खरीदते हैं। ये घर उनके पुराने घर से कहीं ज्यादा शानदार था। उन्होंने उस घर को दया निवास नाम दिया। वे अब शान से रहने लगे। गांव में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। अमित और नेहा ने जब ये देखा कि उनके माता पिता एक महल जैसे घर में रह रहे हैं, तो वे जल भुन गए। नेहा ने लालच से अमित को कहा, देखा, जरूर इन्होंने बंटवारे में कोई जेवर छिपाया था। चलो, अभी चलो और इनसे पूछो कि इनके पास ये दौलत कहाँ से आई। दोनों दौड़ते हुए दया निवास पहुंचे। अमित और नेहा ने देखा कि राधा देवी और माखनलाल एक बड़े सोफे पर आराम से बैठे हैं। नेहा ने सीधे पूछा, माँ जी, ये सब दौलत कहाँ से आई? ये सब हमारा भी हिस्सा है। राधा देवी मुस्कुराईं और माखनलाल ने पूरी कहानी सुनाई। माखनलाल ने कहा, बेटा, ये दौलत लालच से नहीं, दया से मिली है। ये सुनकर अमित और नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने घुटनों पर बैठकर अपने माता पिता से दिल से माफी मांगी। नेहा ने रोते हुए कहा, माँ जी, हमें अपने कर्मों पर बहुत शर्म है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। राधा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को उठाया और कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, दौलत से ज्यादा जरूरी इज्जत और प्यार कमाना है।
उन्होंने उन दोनों को अपने साथ दया निवास में रहने के लिए जगह दी। अब अमित और नेहा ने अपने माता पिता की खूब सेवा की। उस दिन के बाद वे सभी एक बड़े और सुंदर घर में हमेशा खुश और प्यार से रहने लगे। गांव वालों ने देखा कि दयालुता का फल कितना मीठा होता। से भरे छोटे से गांव धरमपुर में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी ईमानदारी। वह अपनी पत्नी कमला और बेटी राधा के साथ खुशहाल जीवन बिताता था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपने खेत में छोटे से खेत की ओर जा रहा था। खेत थोड़ा गांव से दूर जंगल के किनारे था। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कपड़े का एक पुराना भारी सा बटुआ पड़ा था। गोपाल ने उसे उठाया। गोपाल मन ही मन, अरे, यह किसका बटुआ है? कोई जरूर इसे खोकर परेशान होगा। उसने बटुआ खोला। उसके अंदर ढेर सारे रुपए थे, शायद किसी की सालों की कमाई। गोपाल सोचते हुए, इतने पैसे? अगर ये मेरे पास रहे तो मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े, घर के लिए एक नई छत सब खरीद सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतर आत्मा ने कहा, नहीं गोपाल, यह चोरी है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी ईमानदारी है। वह बटुए को अपनी धोती के कोने में बांध लेता है और सोचता है कि काम खत्म करके वह इसे गांव के मुखिया के पास जमा करा देगा। गोपाल खेत पर पहुंचता है। वह हल चलाता है, पसीना बहाता है। गोपाल दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार बटुए पर जा रहा था। लालच और ईमानदारी के बीच उसके मन में संघर्ष चल रहा था। अगर मैं इसे मुखिया को दे दूंगा तो कौन जानेगा? मैं तो गरीब ही रहूंगा। तभी उसे अपनी बेटी राधा का हंसता हुआ चेहरा याद आता है। वह सोचता है कि राधा की परवरिश सादगी और सच्चाई से की है। नहीं, मैं गरीब रहूंगा पर चोर नहीं बनूंगा। राधा को मुझ पर गर्व होना चाहिए। वह बटुए को मजबूती से पकड़ता है और खेत का काम तेजी से खत्म करता है। शाम को गोपाल सीधा गांव के मुखिया जी के घर जाता है। मुखिया जी, नमस्ते। मुझे रास्ते में यह बटुआ मिला। इसमें बहुत सारे रुपये हैं। कृपया इसका मालिक ढूंढने में मदद करें। मुखिया जी गोपाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। गोपाल, तुम सचमुच महान हो। आज के जमाने में ऐसी सच्चाई कहाँ मिलती है? मुखिया जी तुरंत गांव में घोषणा कराते हैं। थोड़ी देर बाद एक दुखी बूढ़ा व्यक्ति भागा भागा आता है। ये मेरा है। इसमें मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए पैसे थे। मैं तो पूरी तरह टूट चुका था। मुखिया जी गिनती करते हैं। पैसे पूरे निकलते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और गोपाल के पैरों पर गिर जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी बच गई बेटा। तुम मेरे लिए भगवान हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। बूढ़ा व्यक्ति बटुए से कुछ रुपए निकालकर गोपाल को देता है। नहीं भाई साहब, मैंने कोई उपकार नहीं किया। यह मेरा कर्तव्य था। ले लो बेटा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का असली फल है। गोपाल मना नहीं कर पाता और कुछ रुपये स्वीकार कर लेता है। गोपाल मुस्कुराता हुआ घर लौटता है। वह कमला और राधा को सारी बात बताता है। मुझे आप पर गर्व है। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे और सच्चे इंसान हैं। गोपाल उन रुपयों से अपनी बेटी के लिए नई चप्पलें खरीदता है। परिवार एक साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। गोपाल ने साबित कर दिया कि दौलत से बड़ी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले, पर वह हमेशा मीठा और संतोष देने वाला होता है।